चलो बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 20 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 20 है, क्या f(x) बराबर x घाते 2 माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है? तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम फलन को लिख लेंगे। तो f(x) बराबर x घाते 2 माइनस साइन x धन 5। अब x बराबर पाई पर हमको पता करना है कि यह संतत है कि नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई, f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू पाई, कोष्टक में लिखेंगे x घाते 2 माइनस साइन x प्लस 5। ध्यान दीजिए, x बराबर पाई पर हम पता करेंगे कि यह संतत है कि असंतत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई, f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू पाई, कोष्टक में x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अब उसके बाद x टेंस टू पाई का अर्थ ये हुआ कि x का मान पाई है। यहाँ पर x टेंस टू पाई का मतलब x का मान पाई है। तो x का मान पाई जब इसमें रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। तो रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ पर पाई रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x जहाँ पर पाई रखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन x जहाँ पर पाई रख देंगे और प्लस 5। अब लिखेंगे पाई के घाते 2 और माइनस साइन पाई का मान 0 होता है। तो यहाँ साइन पाई की जगह पर 0 रख देंगे और प्लस 5। साइन पाई का मान 0 होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे पाई के घाते 2 धन 5। अब फिर लिखेंगे x जगह पर पाई, तो यहाँ पर लिख देंगे x जगह पर पाई तो हो जाएगा f पाई बराबर, जब x जगह पर पाई यहाँ पर रखे हैं तो इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम पाई रख के हल करेंगे। तो लिख दीजिए पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब पाई स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस साइन पाई का मान 0 होता है तो यहाँ पर 0 रख देंगे प्लस 5। अब पाई स्क्वायर प्लस 5। हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में मान समान है। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू पाई, f(x) का मान पाई स्क्वायर प्लस 5 आया है और f पाई का भी मान पाई स्क्वायर प्लस 5 है। ये दोनों समान आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू पाई f(x) बराबर f पाई, अतः f(x) x बराबर पाई पर संतत है, संतत है। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें f(x) बराबर साइन x प्लस कास x, और दूसरा है f(x) बराबर साइन x माइनस कास x। तो इसका पहला हल देखिए। पहला प्रश्न है कि f(x) बराबर साइन x प्लस कास x। अब इसमें क्या करेंगे कि हम दिए गए फलन में
अंश और हर में अंडर रूट 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर करके उससे गुणा भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इधर साइन एक्स का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस कास एक्स का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अंडर रूट 2 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, गुणा और भाग कर दीजिए। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर अंडर रूट 2 और इंटू में लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू कास एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण रूप में रहेगा तो हम साइन एक्स और कास एक्स के जो गुणांक है उसी का वर्ग करके अंडर रूट में हल करेंगे, जितना आएगा उसी से अंश और हर में गुणा कर देंगे। अंश और हर में गुणा करने का मतलब हम कह सकते हैं कि गुणा व भाग करने पर। अब देखिए, अब अंडर रूट 2 यहाँ लिख देंगे और साइन एक्स को हम पहले लिख लेंगे। अब 1 बटा अंडर रूट 2 कास 45 अंश का मान होता है, तो हम कास 45 को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो 1 बटा अंडर रूट 2 के जगह पर लिख देंगे कास पाई बाई 4, अब प्लस कास एक्स को पहले लिख लेंगे और 1 बटा अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4। साइन 45 अंश का मान 1 बटा अंडर रूट 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4। अब ये सूत्र बन जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए का मतलब एक्स और प्लस बी का मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4। इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, अगर इसको चाहें तो इस तरह भी लिख देंगे, पाई बाई 4 पहले कर देंगे और प्लस एक्स को आगे कर देंगे। इसको आपस में क्रम बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ सूत्र भी हम लिख के दिखा दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी। अब ये एफ एक्स बराबर इतना हो गया। अब यहाँ मान लेंगे, माना एक्स बराबर ए पर जहाँ जहाँ ए बिलोंग टू कैपिटल आर, ए बिलोंग टू कैपिटल आर दिखा देंगे। अब देखिए एक्स जगह पर हम ए ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स जहाँ पर ए रख देंगे, सॉरी यहाँ पर पहले लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल, इधर भी लिमिट लगा देंगे तो अंडर रूट 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। सबसे पहले हम लिमिट दोनों तरफ लगा करके तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स का जो मान है ए है। अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए रखेंगे और जब मान रखते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स जहाँ पर ए रख देंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान इतना हो गया। अब फिर हम एक्स की जगह पर ए रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए बराबर, जब यहाँ पर ए रखेंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ एक्स रहेगा तहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस ए।
हम देख रहे हैं कि दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। और जब ये दोनों मान बराबर है तो लिख देंगे अतः एफ एक्स बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब इसमें का दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स। तो हम इसमें भी यही काम करेंगे, अंडर रूट बना करके और उसमें साइन एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस कास एक्स के गुणांक का स्क्वायर हल करेंगे और जितना आएगा उसी से हम इसमें गुणा भाग कर देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक -1 है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही होगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर गुणा भाग कर दीजिए। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर अंडर रूट 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 साइन एक्स माइनस 1/में अंडर रूट 2 कास एक्स। अब अंडर रूट 2 लिख लेंगे और इसको हम पहले लिख देंगे साइन एक्स को, और 1/अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं कास π/4, मतलब कास π/4 का मान होता है 1/अंडर रूट 2 माइनस कास एक्स पहले लिख देंगे 1/अंडर रूट 2 साइन π/4 का मान होता है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन π/4। अब देखिए अंडर रूट 2 ये सूत्र बन रहा है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो लगा देंगे सूत्र साइन ए माइनस बी का, साइन ए का मतलब एक्स और माइनस बी का मतलब π/4। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी, यही सूत्र होता है। तो ये साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के रूप का है, इसलिए हम इसको लिखे हैं साइन एक्स माइनस π/4। अब ये एफ एक्स बराबर इतना हो गया। अब यहाँ मान लेंगे माना एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर हल करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर अंडर रूट 2 गुणांक को शुरू में लिख देंगे गुणित लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस π/4। अब x टेंस टू ए का मतलब x का मान a है, तो a जब रखेंगे x का मान तो लिमिट को छोड़ देंगे तो लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन x माइनस साइन a माइनस π/4। अब देखिए जब हम x का मान a रखे हैं तो लिमिट को छोड़ दिए हैं तो अंडर रूट 2 साइन a माइनस π/4 हो जाएगा। अब x जहाँ पर एक बार a रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एफ ए बराबर अंडर रूट 2 साइन x जहाँ पर a रख देंगे तो a माइनस π/4। जब यहाँ पर हम a रखेंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ x रहेगा तहाँ तहाँ a रख देंगे। अब देखिए इन दोनों का मान बराबर आया है, समान आया है, तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, अतः एफ एक्स बराबर ए पर संतत है, संतत है। यही आपका आंसर हो गया।
प्रश्न नंबर 21 का तीसरा प्रश्न देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास एक्स दिया है। तो इसमें पहले क्या करेंगे कि हम 2 से गुणा भाग करके सूत्र बना लेंगे। तो लिखेंगे 1/2 गुणित 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। पहले हम 2 से गुणा और भाग कर दिए हैं ताकि ये सूत्र में परिवर्तित हो जाए। तो लिखेंगे 1/2 2 साइन ए इंटू कास ए, साइन 2x का सूत्र है। 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स जो है साइन 2x का सूत्र है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन 2x। अब ये हो गया 1/2 साइन 2x। एफ एक्स का मान इतना हो गया। अब यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर a पर, x हम मान लेंगे a के बराबर। अब देखिए जब x बराबर a हम लेंगे तो लिमिट लगाकर दोनों तरफ हम x टेंस टू a लिखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर 1/2 गुणित लिमिट x टेंस टू a साइन 2x। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ लिमिट x टेंस टू a लगा देंगे इस फलन में। और जब x टेंस टू a है तो x का मान a यहाँ पर है। अब x का जब मान a इसमें रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 1/2 साइन 2a। जब भी हम x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 1/2 साइन 2a हो जाएगा। अब x यहाँ पर a रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एफ a। अब जब यहाँ पर x जहाँ पर a रखेंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ x रहेगा उसके जगह पर a रख देंगे। तो लिखेंगे 1/2 साइन 2 x जहाँ पर a रख देंगे तो साइन 2a हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ a। और जब ये दोनों मान बराबर है तो लिख देंगे अतः एफ एक्स बराबर a पर संतत है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।